आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो लमार्क जी ने बताई थी। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे, ठीक है। वो आज मैं समराइज़ करने वाली हूँ बहुत ही ब्रीफली, शॉर्टली, कुछ पॉइंट्स पे। इनके जो 2 फेमस प्रिंसिपल्स थे, वो पहला था यूज़ एंड डिसयूज़ का, एंड दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये बाकी भी प्रिंसिपल्स थे, पॉस्चूल्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस्ड का जोन ये है, 2 प्रिंसिपल। देखिए, पहले पे क्या है, यूज़ एंड डिसयूज़ का। तो इन्होंने यूज़ में किसका एग्जाम्पल दिया? जिराफ का। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले जो जिराफ थे उनकी नेक बहुत ही स्मॉल होती थी, ठीक है। वो छोटे छोटे प्लांट्स के लीव्स पे फीड किया करते थे, ठीक है। फिर देन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि छोटे छोटे प्लांट्स क्या है, गायब होने लग गए, क्योंकि बहुत अमाउंट में हर्बीवोर्स होने लग गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने अपनी नेक की लेंथ को आगे बढ़ा लिया, ठीक है। देखिए, पहले दिस मच ये साइज थी, और अब देखिए इन्होंने अपने यूज़ एंड डिसयूज़ में बताया था कि जो ऑर्गन वो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो और भी हाईली डेवलप हो जाएंगे। और डिसयूज़ में उन्होंने एग्जांपल दिया था फिशेस का। इन्होंने बताया था कि जो फिशेस एक्वेटिक में, सी में, ओशन में बहुत ही डेप्थ में रहती है, बहुत ही डेप्थ में रहती है, ठीक है। वहाँ पे इतना डार्क होता है, वहाँ पे सन के लाइट तो पहुँचना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ की जो फिशेज होती हैं उनमें आइज़ ही नहीं होती, क्योंकि इतना डार्क है कि वो वैसे भी कुछ नहीं देख सकती, आइज़ होते हुए भी कुछ नहीं दे सकती। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आइज़ को ही एलिमिनेट कर दिया। ये सब मैं नहीं कह रही, ऐसे डार्विन ने अपने प्रिंसिपल में कहा था, ठीक है। यूज़ में इन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर एनिमल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो हाईली डे बाई डे और भी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और जो कैरेक्टर उन्होंने डिसयूज़ में लिया था कि जो कैरेक्टर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और उनको ज़रूरत भी नहीं है उस कैरेक्टर की, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी डिस्प्रूव कर दी गई साइंटिस्ट के थ्रू कि अच्छा, जैसे तो हम ह्यूमंस जो होते हैं वो आइज़ का कितना इस्तेमाल करते हैं, आइज़ का कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर तो हमारी आइज़, फिर चश्मा क्यों चढ़ाता है, ये मोतियाबिंद क्यों जाता है, ये अलग अलग डिजीज़ें क्यों हो जाती है, फिर तो हमारा आइज़ का कितना यूज़ करते हैं, फिर हमारी आई साइड इतनी वीक क्यों होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि हम तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये तो और भी एडवांस होनी चाहिए फिर तो उस अकॉर्डिंग। भाई हमारी हियरिंग की प्रोसेस है, हम तो सुनते हैं, ठीक है, बहुत इस्तेमाल करते हैं इस ऑर्गन का, फिर टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, हाँ, अपनी सुनने की क्षमता क्यों खत्म होने लगती है। अपन कानों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयर्स का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तो वो बहुत ही एडवांटेजेस होने चाहिए, ठीक है, और भी हाईली कुछ अलग ही फॉर्म हो जानी चाहिए, इतने एडवांस फीचर्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई ये वाला जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा टाइम चला नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्प्रूव किया था इनकी ये सब प्रिंसिपल्स को। फिर था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने कहा था कि जो पेरेंट्स अपने लाइफ टाइम में फीचर्स को, कुछ कैरेक्टर्स को अक्वायर्ड कर लेते हैं, वो ही उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। जो पेरेंट्स में कैरेक्टर्स हैं वो ही उनके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ठीक है। जो पेरेंट्स ने अक्वायर्ड किए कैरेक्टर बाय आफ्टर बर्थ, वो एज इट इज़ उनके बेबी में भी पहुंच जाएगा। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान अपनी लाइफ टाइम में कितनी पढ़ाई करता है, ठीक है। जब से वो 3 या 4 ईयर्स का होता है, जब तक उसकी पर्टिकुलर एज नहीं होती, तब तक वो स्टडी करता है, इतना पढ़ता है, ठीक है। कोई कोई IAS बनते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, पता नहीं क्या बन जाते हैं। तो फिर उनकी प्रोजेनी में तो ऑलरेडी वो का वो ज्ञान आ जाना चाहिए, फिर उस हिसाब से तो उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर तो ऐसा नहीं होता है। इनको क्रिटिसिज्म में क्या मिला कि जो जीन लेवल पे चेंजेस होते हैं ना, जो जीन लेवल पे चेंजेस होते हैं वही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, बट जो सोमेटिकली करते हैं, सोमेटिक सेल के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते, ठीक है। जो जीन लेवल पे चेंज है, जेनेटिक चेंज है, वही जाएंगे आगे, बाकी चेंजेस नहीं जाते हैं आगे, ठीक है। जिनके जीन में ही है वो चीज़ वही जाते हैं, जिनके जीन में ही पहलवानी है उन्हीं के जीन आगे उनके बच्चों में ट्रांसफर होंगे ही होंगे, मतलब जेनेटिक लेवल पे होना चाहिए, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। थर्ड है, एक पोस्टूल्स है, प्रिंसिपल नहीं है, कि इंटरनल वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स मतलब, इसका मतलब बताती हूँ, अगर एनिमल अंदर से बहुत ही डेस्परेटली चाहे तभी उसमें ये चेंजेस आएंगे। मतलब कि जिराफ चाहता था कि उसकी नेक लंबी हो जाए, तो उसकी नेक लंबी होने लग गई थी, तो इसको भी क्रिटिसिज्म मिलने लग गया था कि ऐसे तो इंसान जैसे चाहिए, जैसे मैं मानती हूँ कि मुझे मेरे विंग्स चाहिए,
चलिए और मैं बहुत डेस्परेट हूँ और मैं बस दीवानी हूँ कि मुझे विंग्स चाहिए। तो ऐसे ही इच्छा शक्ति से थोड़ा कुछ होएगा, ऐसे ही इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, कैसे आएँगे? मतलब इंसान अंदर से चाहेगा कि मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मेरी आइज़ ऐसी हो जाए, मेरे हैंड्स ऐसे हो जाए, मेरे लेग ऐसे हो जाएँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है? इनसाइड में ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आपने इच्छा ज़ाहिर की, आपका मन कर रहा है और वो चीज़ हो जाए, कि यकीन मानो कि वो चीज़ हो रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिराफ चाहता था कि उसकी गर्दन लंबी हो जाए तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं था। ये कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं हुआ था, इस वजह से इसको भी क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। नेक्स्ट था, इन्होंने एक और पॉजिटिव दिया था कि बॉडी साइज़ बढ़ता जाता है इवोल्यूशन के थ्रू। मतलब जैसे-जैसे इवोल्यूशन होगा सबकी बॉडी साइज़ बढ़ती जाएगी। अब फिर ये रूल भी डिस्प्रूव कर दिया गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई जैसा पहले हाथी था 100,000 साल पहले वो वैसा ही अभी का अभी है। इवोल्यूशन से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसी चींटी की साइज़ थी वैसी अभी की अभी है। ठीक है? जैसी बटरफ्लाई थी वैसी अभी की अभी है। ठीक है? ऐसा तो कुछ नोटिस नहीं किया। ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्चर था कि एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस होती है, इस अकॉर्डिंग वो न्यू नीड्स को अपना लेते हैं। कि जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस अकॉर्डिंग वो अपनी न्यू उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी में नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है? तो इस पॉइंट को भी ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया था साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है? तो ये था कुछ लेमार्क ने अपना इवोल्यूशन का दिया था, अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, वो मैंने ब्रीफली समझा दिए हैं। ये कुछ एग्जांपल भी है, लॉन्ग लेग जिराफ और लॉस ऑफ लिम्ब ऑफ स्नैक, मतलब जो स्नैक होता है उसके लिम्ब गायब हो जाते हैं ना। उन्होंने बताया था कि भाई वैसे भी स्नेक वगैरह हैं, जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं, वो बोरोज बना के रहते हैं, बिल वगैरह बना के रहते हैं, तो इनको पैरों की क्या जरूरत है। तो धीरे धीरे कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये अपने लेग्स को ही गायब कर देते हैं, तो इनको अभी ज़्यादा वेटेज नहीं मिला। ठीक है? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।